हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग गौतम बुद्ध की बात करेंगे। ये एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर एग्ज़ाम में ये आते हैं इससे क्वेश्चंस, और इसके मेन हम लोग पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने प्राचीन भारत इतिहास में दो सभ्यता देख लिया, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा के बाद वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बाद जब हमने दो पार्ट में पढ़ा था, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो जो उत्तर वैदिक काल में था, कर्मकांड प्रधान था और उस समय थोड़ी बुराइयां बढ़ गई थी। तो उस बुराइयों को शांत करने के लिए कुछ धर्म आए जिसे लोगों ने अपनाया, और वहाँ से धार्मिक आंदोलन की शुरुआत होती है। यहाँ पे जो प्रमुख धर्म थे, ज़्यादातर बौद्ध धर्म फेमस था। वैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म और इस्लाम धर्म, ये बहुत ज़्यादा इनका प्रचार हुआ और लोगों ने इसको अपनाया। चलिए देखते हैं हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं, सबसे पहले फाउंडर देखेंगे। बौद्ध धर्म के फाउंडर कौन है? तो वो हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की जो मैं बहुत शॉर्ट में इनका पूरा आपको वो बता दे रही हूँ, इनकी बायोग्राफी। इसको आप बहुत अच्छे से रट लीजिएगा, इसका एक ना एक क्वेश्चन तो बनता ही है। तो देखेंगे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जो कि कपिलवस्तु के पास है। लुम्बिनी, कपिलवस्तु। और ये कहाँ पर है? कन्फ्यूज़न हो जाता है बिहार या नेपाल, तो ये है नेपाल में। ठीक है, अभी प्रेजेंट में ये नेपाल में। तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर, कपिलवस्तु के निकट, जो कि नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि गौतम बुद्ध के जो है बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। देखिए गौतम बुद्ध की माता का नाम, इनकी माता का नाम था महामाया, और इनके पिता का नाम था राजा शुद्धोधन। राजा शुद्धोधन। महामाया जो कि इनके जन्म के 7 दिन बाद ही वो ख़त्म हो गई थी, कि मृत्यु हो गई थी। तो इनकी जो मौसी थी, इनके चाचा की बेटी थी मौसी, महाप्रजापति गौतमी, इन्होंने इनका लालन पोषण किया था, और वो उनकी मौसी और उनकी दूसरी माँ थी। ठीक है, तो उनका लालन पोषण किसने किया था? इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी। ये मैं लिख दे रही हूँ क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। महाप्रजापति गौतमी, जो इनकी शिष्या भी बनी है, इनकी पहली जो थी, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया भी था। ठीक है, इनके पिता राजा शुद्धोधन। देखिए राजा, ये एक राज परिवार से थे, मालूम ही होगा आप लोगों को। ये जो गौतम बुद्ध थे वो राज परिवार में जन्मे थे। इनके जो थे ये पिता बहुत बड़े राजा थे, और जब इनका जन्म हुआ तो इनके पिता बहुत प्रसन्न थे। इनके जन्म के समय बहुत सारे राजा लोग आए थे, और कुछ जो थे, कुछ साधु वगैरह, बहुत बड़े बड़े साधु आए थे। और साधुओं ने उस समय कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि भविष्यवाणी कर दी थी कि ये या तो ये राजा बनेगा या ये जाकर कोई बहुत बड़ा साधु बनेगा। तो थोड़ा सा इनके पिता चिंतित थे, और फिर हालांकि इन्होंने राज परिवार संभाल लिया था, और फिर इनकी 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी कर दी थी। तो इनकी पत्नी का नाम देख लेते हैं। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, और इनका पुत्र था राहुल। देखिए हर एक इनके नाम इनको रटना ही है, क्योंकि इनका कभी कभी पुत्र या पत्नी या पिता का नाम आ ही जाता है, इसलिए एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम था राहुल। थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, इनकी एक स्टोरी आपको मैं सुनाती हूँ। जब ये राज परिवार में पैदा हुए, फिर इनको राज संभाल दिया गया, लेकिन इनका मन नहीं लगता था। फिर इनकी शादी भी करा दी थी, और शादी के बाद से फिर ये, और मतलब ये उनका मन हुआ कि अब ये सब दुनिया बेकार है और मुझे संन्यास लेना चाहिए। लेकिन ये इनके मन में ऐसा क्यों आया? क्योंकि जब ये राजा बने और ये अपने सारथी के साथ
जा रहे थे बाहर की स्थिति देखने के लिए। तो इनके रास्ते पे इन्होंने 4 दृश्य देखा था। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन में दे देता है कि ये 4 दृश्य कौन से थे, या इन 4 दृश्यों में से कौन सा दृश्य पहला था या दूसरा या नहीं था। तो ये आपको 4 दृश्य याद रखने हैं। तो जब ये विज़िट करने जा रहे थे तो इन्होंने 4 दृश्य को देखा था। सबसे पहला दृश्य देखा था उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा था जो कि लाठी लेके जा रहा था, और साथी से इन्होंने पूछा कि ये कौन है, क्योंकि इनके पिता ने इनको बहुत अच्छे से रखा था, इनको इतने अच्छे से रखा था कि उनका दुख का कभी सामना होने ही नहीं दिया था, और ये इनको ऐसा बना के रखा था कि संसार में सुख ही सुख है, दुख कुछ भी नहीं है। तो पहली बार ऐसा देखते हैं तो पूछते हैं ये कौन है, तो बोले ये एक बूढ़ा व्यक्ति है, ये लाठी लेके जा रहा है। ये इंसान की ऐसी अवस्था है कि एक स्टेज में इंसान बूढ़ा भी होता है। बोले ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर दूसरा दृश्य देखते हैं। दूसरा दृश्य कौन सा था, एक मिनट यहाँ लिख दे रही हूँ। पहला दृश्य था बूढ़ा। फिर आगे और बढ़ते हैं तो दूसरा दृश्य देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति था जो कि चर्म रोग से ग्रसित था। तो उसको देखते हैं तो बोलते ये कौन है, बोले ये इंसान है। इंसान के जीवन में सुख और दुख दोनों लगे रहते हैं, अगर इंसान को कभी ना कभी कुछ बीमार भी पड़ता है। बोले अरे ऐसा भी होता है, तुम भी बीमार हो सकते हो। बोले हाँ मैं भी राजन, आप भी बीमार हो सकते हो। फिर वो आगे बढ़ते हैं। फिर वो तीसरा दृश्य देखते हैं तो एक चिता को देखते हैं, 4 लोग उसको लेकर जाते हैं, राम नाम सत्य करते हुए जाते। बोले ये लोग क्या बोलते जा रहे हैं, इसको क्या हो गया है। बोले राजन ये तो जीवन की अंतिम अवस्था है, एक दिन इंसान आया है तो वो तो जाएगा भी। तो बोले हम भी और आप भी, मैं भी, सब इंसान है, ये शरीर तो नश्वर, उसको जाना ही है। तो वहाँ से वो थोड़े विचलित हो जाते हैं कि ये तो जीवन में तो दुख है। फिर आगे बढ़ते हैं, चौथा दृश्य देखते हैं तो वो एक सन्यासी को देखते हैं, सन्यासी। तो बोले ये कौन है, वो सन्यासी बड़े मस्त उसमें गाना गाते हुए और बढ़िया मस्त हो उसमें गाते बजाते जाता रहता है। बोले ये कौन है, तो उनका सारथी बोलता है कि राजन ये दुनिया का सबसे सुखी इंसान है। सुखी ऐसे है कि इसको कोई परिवार की चिंता नहीं है, इसे कोई समाज की चिंता नहीं है, इसको खाना भी मिल जाता है और ये अपने में मस्त रहता है, इसने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। तो वहाँ से ये दृश्य देखने के बाद, यहाँ से इनके चारों दृश्य देखने के बाद मन हृदय परिवर्तित हो जाता है और उनका मन बदल जाता है। ये बोलते जीवन में तो दुख ही दुख है, और यहाँ से ही वो 4 सत्य की खोज में वो निकल जाते हैं। दुख का कारण, दुख का निवारण और निवारण के लिए मार्ग। तो यहाँ से इनका मन परिवर्तित हो जाता है और फिर ये संन्यास लेने का ठान लेते हैं और एक दिन अपनी पत्नी और पुत्र को सोता हुआ छोड़कर ये जंगल की ओर निकल जाते हैं। देखिए फिर जब ये आगे जब जाते हैं तो इनको बहुत कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो राज परिवार में थे, बहुत तकलीफ़ें भी उठानी पड़ती है। उसके बाद भी चलते आते हैं। शुरू में इनके साथ 5 शुरू में भिक्षु रहते हैं, फिर ये कुछ उपदेश देते हैं। और इनका जो सबसे अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने पहला उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश जो दिया था वो दिया था सारनाथ में। सारनाथ में कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है, MPPSC में भी आ चुका है कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में। और इस घटना का नाम भी पूछ लेते हैं कि जो पहला उपदेश दिया था, इस घटना को बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। इस घटना का नाम क्या है, धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। और सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे, सबसे अधिक उपदेश दिए थे इन्होंने श्रावस्ती में। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे अधिक उपदेश दिए इन्होंने श्रावस्ती में। अब इनको ज्ञान की अलाइनमेंट कहाँ मिलता है, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज्ञान की प्राप्ति इनको होती है बोध गया में। उस वृक्ष का नाम रख दिया गया था बोधि वृक्ष। निरंजना नदी का नाम एग्जाम में पूछ लेता है, निरंजना नदी, जिसको फाल्गु नदी भी कहते हैं। यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये वृक्ष पूछ लेता है, आपको ऑप्शन में दे देगा कि कौन सा वृक्ष था, वो बरगद का था, वट वृक्ष था या क्या था, तो वो कौन सा वृक्ष था, पीपल का वृक्ष था।
ये ध्यान रखेंगे। इनके प्रतीक भी है, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक भी है ये पीपल। तो पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर इनके एक और जगह देखते हैं, इनकी जो मृत्यु हुई थी इनकी कुशीनगर में। कुशीनगर, कुशीनारा ऐसा बोलते हैं, कुशीनगर जो कि बिहार में है। ठीक है, यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी, आप ऐसे थोड़ा सा ट्रिक से भी याद कर ले सकते हैं, जब ये 80 बरस के थे तो इनको यहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो आप यहाँ 563 में 80 माइनस कर लो तो आप फिर कभी नहीं भूलोगे। 483। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ये डेट आप, अगर आपको 563 एक याद है तो जब 80 साल के थे, क्योंकि ईसा पूर्व की जो डेट है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, तो आप 80 माइनस करके आप सीधे इनकी ये निकाल सकते हैं कि 483 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अच्छा, इनकी मृत्यु की घटना को क्या बोला जाता है? क्योंकि ये जो मैं ऐसे, हाँ, एक मैंने बताया उपदेश जो दिया था धर्मचक्र प्रवर्तन, उसको धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। जो पहला उपदेश दिया था उस घटना को बोलते हैं, घटना है, ये याद रखेंगे। और जो इनको मृत्यु हुई थी उस घटना को क्या नाम दिया गया है? वेरी IMP है, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण ये घटना है। ठीक है, इसके पहले धर्मचक्र प्रवर्तन के बाद जब ये इन्होंने गृह त्याग किया था, तो गृह त्याग घटना भी आपको याद रखनी है कि जब ये 25 साल के थे तो इन्होंने गृह त्याग कर दिया था और करीब 6 साल बाद इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गृह त्याग की घटना को बोला जाता है महाभिनिर्वाण। गृह त्याग की घटना, गृह त्याग की घटना, जब इन्होंने गृह त्याग किया था संन्यास के लिए, तो इस घटना को बोलते हैं महाभिनिर्वाण। तो धर्मचक्र परिवर्तन, महाभिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण ये इनकी मृत्यु की घटना है। ठीक है, तो ये इनके में जो है इनके बारे में मैंने बता दिया। और इसमें आगे हम लोग कुछ और पॉइंट्स हैं वो आगे देख लेते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इसमें कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है कि बौद्ध संगीतियाँ कहाँ कहाँ पर हुई। गौतम बुद्ध की टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। ये कहाँ पर हुई और इनके समय में शासनकाल में कौन इनके अध्यक्ष थे या किस राजा के शासनकाल में बौद्ध संगीतियाँ हुई, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लेता है। और विशेषकर कहाँ पर हुई। ठीक है, तो ये देख लेंगे। पहली बौद्ध संगीति हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में। उस समय राजा थे अजातशत्रु और अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई है 383 में। इस कहाँ पर हुई है? वैशाली में। उसके समय राजा थे कालाशोक और अध्यक्ष थे सर्वकामी। तीसरी बौद्ध संगीति हुई है 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। इसके समय राजा थे अशोक। इम्पॉर्टेंट है, तीसरी बौद्ध संगीति कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसके शासनकाल में हुई है, तो ये अशोक के शासनकाल में हुई है। और कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक वैसे ही बहुत ज़्यादा फेमस हैं मौर्य साम्राज्य के राजा। और अध्यक्ष थे उस समय मोगलीपुत्र। चौथी और अंतिम बौद्ध संगीति हुई है 100 ईसा पूर्व में। ये कनिष्क के काल में हुई थी, कश्मीर में हुई थी। और इसके समय में जो अध्यक्ष थे वसुमित्र। ये इम्पॉर्टेंट है, एक बार एग्ज़ाम में आ चुका है कि इस समय अध्यक्ष कौन थे। वैसे तो एक अध्यक्ष इम्पॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं आता, लेकिन इनके चौथी बौद्ध संगीति का एक आध बार पूछ चुका है। तो उस समय अध्यक्ष थे वसुमित्र और इनका उपाध्यक्ष भी पूछ चुके हैं, क्योंकि अश्वघोष जो कि फेमस थे, तो उपाध्यक्ष थे उस समय अश्वघोष। ठीक है, तो ये इनके बौद्ध संगीति थी। कब, कहाँ और कौन राजा थे, ये इम्पॉर्टेंट है। अध्यक्ष आप नहीं भी याद करेंगे, लेकिन इनके राजा ज़रूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इन चारों में तीसरी बौद्ध संगीति जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, और चौथी बौद्ध संगीति भी इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चौथी बौद्ध संगीति में जो बुद्ध का धर्म था वो 2 शाखाओं में बंट गया था, हीनयान और महायान। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि हीनयान और महायान जो शाखा में विभाजित हुआ था वो कौन सी बौद्ध संगीति में, तो वो चतुर्थ बौद्ध संगीति में, कनिष्क के काल में। अब इनके प्रिय शिष्य देख लेते हैं। गौतम बुद्ध
के प्रिय शिष्य कौन थे? वैसे तो गौतम बुद्ध की जो बौद्ध शिक्षा, जो सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करी थी वो उनकी मौसी ने करी थी महाप्रजापति गौतमी में। तो पहली अगर इनकी शिष्या का नाम पूछा जाए तो इनकी जो मौसी थी, जिन्होंने इनको पाला था, वो महाप्रजापति गौतमी उनकी पहली प्रथम शिष्या थी। इनके प्रिय शिष्य थे अंगुलीमाल। अंगुलीमाल जो कि एक डाकू था, ये आपने इसको स्टोरी में सुना भी होगा कि अंगुलीमाल की क्या विशेषता थी कि ये डाकू था और जाता था कहीं भी लूट मार करता था, और वहाँ पे जिसके भी लूट मार करता था उनकी उंगली को वो काट के उसकी मालाओं को पहन लेता था। और ये अंगुलीमाल गौतम बुद्ध के, जब गौतम बुद्ध अपनी साधना कर रहे थे पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे, तो एक बार अंगुलीमाल आया था और उसने भी ये अनुरोध किया था कि आप मेरे को ये अपनी, मैं तुम्हारी आपकी उंगली को काटने के लिए आया हूँ और उनकी माला पहनना चाहता हूँ। और गौतम बुद्ध की तो बहुत सारी स्टोरियाँ हैं, और ये इतने सहज थे, इतने धैर्य थे कि इन्हें जरा भी विचलित नहीं हुए ये। उनके शिष्य बल्कि और गुस्सा हो गए, ये कैसे वो कर रहा है, लेकिन वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल आराम से आप मेरी उंगली को काट लो। तो वो इस बात से वो इतना ज़्यादा वो हो गया था कि उसने अपना हृदय परिवर्तित कर दिया और खुद वो बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो इनका, और वो प्रिय शिष्य बन गया। तो डाकू अंगुलीमाल था। दूसरी थी आम्रपाली। आम्रपाली जो कि राजा और राजघरानों में नृत्य करती थी, और उसको थोड़ा उतने अच्छे से दृष्टि से नहीं देखा जाता था, लेकिन वो भी आई थी और उन्होंने उसको भी अपना शिष्य बनाया। मतलब बौद्ध शिक्षा के ग्रहण करने के लिए आई थी, उसको भी शिक्षा दी, उसको भी शिष्य बनाया। इससे उन्होंने ये मैसेज दिया कि सब बराबर हैं। तीसरा ये तो राजा ही थे, बिंबिसार, अजातशत्रु और ये उदयन जो कि ये सब, और अशोक जो कि मौर्य साम्राज्य का जो मेन प्रतापी राजा था अशोक, ये भी इनका ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था। बिंबिसार ने जब ये गृह त्याग किए थे तो राजा बिंबिसार ने इनको खुद अनुरोध किया था कि आप हमारे यहाँ पर राज दरबार में रहें, यहाँ पर आपको कुटिया दे दी जाएगी, आप यहाँ पर रहिए। लेकिन गौतम बुद्ध तो खुद एक राजघराने से थे, वो पूरा गृह त्याग करके आए थे, तो उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया और उन्होंने वनवास ही ग्रहण किया। ठीक है, तो इनका वो बिंबिसार भी इनसे बहुत प्रभावित था और उसने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो बिंबिसार भी इनका प्रिय शिष्य था। अजातशत्रु और उदयन और अशोक तो फेमस है ही है, जो बौद्ध धर्म को विश्वव्यापी, जो विश्व में पूरा श्रेय फैलाने का जो श्रेय है वो अशोक को ही है। उसने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ चुका है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने किसको भेजा था? तो अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था। नेक्स्ट जीवक है। जीवक जो कि एक चिकित्सक था, ये भी इनका प्रिय शिष्य था। और चौथा एक सोनार था, इसका चुंद करके था, ये सोनार था, ये भी इनका शिष्य था। और ऐसा कहानी में बोला जाता है, पर इसके कोई लिखित फैक्ट नहीं है, कि इसने कच्चा मांस खिला दिया था गौतम बुद्ध को और इससे इनकी मृत्यु हो गई थी, निर्वाण प्राप्त हुआ था। आगे देख लेते हैं, कुछ प्रतीक हैं, ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं इसलिए मैं इसको बताना चाहूँगी कि इसमें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे इनके कुछ प्रतीक, मतलब जन्म का प्रतीक क्या है, इनके गृह त्याग का प्रतीक क्या है, इनके मृत्यु का प्रतीक क्या है, जैसे स्तूप है इनके मृत्यु के प्रतीक हैं। तो ये प्रतीक देख लेते हैं। जन्म का प्रतीक है कमल, कमल को जन्म का प्रतीक माना गया है। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, क्योंकि ये खुद राजा थे और जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो वो घोड़े में बैठकर उन्होंने गृह त्याग किया था, इसलिए उसका प्रतीक मान लिया गया गृह त्याग का घोड़ा। ज्ञान का है पीपल, पीपल का वृक्ष ज्ञान का है। आपको इस टाइप के ऑप्शंस में दे सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। पीपल जो कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे, ये भी ध्यान रखें, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पीपल वृक्ष के नीचे, इसलिए इनको ये इसका प्रतीक माना गया है। निर्वाण, निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह माना गया है। मृत्यु, मृत्यु का प्रतीक स्तूप माना गया है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सबसे बड़ा स्तूप जो गौतम बुद्ध का कहाँ पर है, तो वो है सांची का स्तूप। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनके पूजा के स्थल को क्या बोला जाता है? पूजा के स्थल को चैत्य बोला जाता है। बौद्ध
का जो बौद्ध की जो शिक्षा दी जाती थी वो सबसे बड़ा उस समय जो प्रसिद्ध था वो था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा धर्मपाल ने कराया था, जहाँ पे बौद्ध की शिक्षा दी जाती थी। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय है, ये इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं जिसकी शिक्षा ग्रहण करने न केवल भारत के बल्कि चाइना के और बाहर के लोग आकर यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे, फायान वगैरह। ठीक है, आगे देखेंगे पवित्र ग्रंथ जो है बौद्ध का जो पवित्र ग्रंथ है वो है त्रिपिटक। त्रिपिटक जो कि किस भाषा में लिखा गया, एग्ज़ाम में आता है अक्सर, तो ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, तो इनकी जो बुद्ध की जो प्रमुख भाषा थी वो पाली भाषा थी और त्रिपिटक ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक इसलिए बोला है क्योंकि इसको 3 पिटक में बांटा गया है और उसमें उनके शिक्षाओं का उल्लेख दिया गया है। पहला है सूत्र पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। सूत्र पिटक में क्या दिया गया? सूत्र पिटक में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का वर्णन दिया गया है। विनय पिटक में जो बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे उनके आचरण का वर्णन किया गया है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक की व्याख्या की गई है। तो ये इनका पवित्र ग्रंथ है। वैसे मेन इंपॉर्टेंट है कि इनका पवित्र ग्रंथ क्या था, वो था त्रिपिटक। इनके 3 रत्न थे। बौद्ध धर्म में 3 रत्न माने गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 3 रत्न, बुद्ध, धम्म और संघ। वेरी आईएमपी है, आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 रत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। इसमें से धम्म बहुत इंपॉर्टेंट है। धम्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि धम्म को अशोक ने अपनाया था। ठीक है, जो मौर्य रूलर था ग्रेट अशोक, उसने धम्म को अपनाया था। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ चुका है कि अशोक ने किसको अपनाया था, 3 में तो धम्म को अपनाया था। ठीक है, और इनके 4 सत्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा कि इनके जो है बौद्ध धर्म में 4 सत्य का वर्णन किया गया है और जो कि गौतम बुद्ध के दिए गए हैं। पहला है दुख, अगर दुख है तो दुख का कारण है, और दुख का कारण है तो दुख का निवारण है, और दुख का निवारण के लिए कोई ना कोई उचित मार्ग है। तो ये इनके 4 हैं, इनको जरूर अच्छे से याद रखेंगे। इनके बौद्ध धर्म के प्रमुख 4 सत्य हैं, दुख, कारण, निवारण और उसका मार्ग। गौतम बुद्ध किस कुल के थे या किस वंश के थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि देखिए गौतम बुद्ध और महावीर का थोड़ा मिलता जुलता है तो उसमें कन्फ्यूज़न है। तो ये क्षत्रिय कुल के थे और ये किस कुल के थे, ये शाक्य कुल के थे। शाक्य, क्षत्रिय वंश और शाक्य कुल के थे। और जो महावीर थे वो ज्ञात्रिक कुल के थे, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ये शाक्य याद रखेंगे। ठीक है, क्षत्रिय वंश और शाक्य कुल के थे। इनके 3 रत्न हैं, त्रिरत्न, ये देख लेंगे, बुद्ध, धम्म और संघ। ये गौतम बुद्ध के 3 रत्न हैं। गौतम बुद्ध के जो गुरु थे, जो टीचर थे, उनका नाम भी कई एग्जाम में आया है। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम था आलम कलार। ये गौतम बुद्ध के गुरु थे। बुद्ध के जो जीवन की घटनाएं हैं वो कभी कभी आपको मैचिंग में पूछ लेती है, एग्ज़ाम में आ चुका है। तो इनकी जो घटनाएं हैं यहाँ मैं एक बार लिख दे रही हूँ। संबोधि जो होती थी ये ज्ञान प्राप्ति की घटना थी। धर्म के लिए जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था, बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए, इसको बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। गृह त्याग की घटना को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। इनके गृह त्याग जो किया था, गृह त्याग की घटना को बोला जाता है महाभिनिर्वाण।
और इनकी मृत्यु या निर्वाण की घटना को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। निर्वाण मतलब इन्होंने खुद स्वयं की समाधि ली थी, तो इसलिए इसको निर्वाण, महापरिनिर्वाण बोला गया है। तो ये इनकी घटनाओं को आप कंफ्यूज नहीं होगा, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। ये आपको कभी एग्जाम में ऑप्शन में या मैचिंग में भी पूछ सकते हैं। संबोधि मतलब ज्ञान प्राप्ति की घटना। धर्म के लिए जो उपदेश दिया था उसको बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। गृह त्याग की घटना महाभृश निर्मण, और मृत्यु की घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण। तो ये गौतम बुद्ध के बारे में मैंने बता दिया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट धर्म जो जैन धर्म है, महावीर स्वामी, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ। अगर हम लोग जैसे महावीर की बात कर रहे हैं तो यहाँ अलग से मैं आपको बता दे रही हूँ कि बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध और यहाँ जैन धर्म, जहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है इसको थोड़ा सा कंपेयर करके मैं बता दे रही हूँ। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। इसके 23 साल बाद आए हैं। गौतम बुद्ध पहले आए हैं और महावीर स्वामी बाद में आए हैं, ठीक है। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे, तो महावीर जैन है, महावीर जैन इसके 23 साल बाद आए। तो आप 23 माइनस कर देना इसमें से, तो 540 आ जाएगा। ये ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको। तो इनके जन्म की डेट आपको याद रखेगी। आप ये याद रख लिए तो इससे आपको इनकी डेट याद रहेगी। प्लस इनके ऐसी मृत्यु की घटना हमने देख लिया कि जब ये 80 साल के थे तो इनकी मृत्यु हुई। तो ऐसी जो महावीर स्वामी, महावीर, ठीक है, तो महावीर स्वामी जब 72 ईयर्स के थे तो इनकी मृत्यु हुई। तो आप यहाँ पर 540 में से 72 माइनस कर देना, तो ये आ जाएगा इनकी मृत्यु का, तो 468, ठीक है। और इनका अपन ने निकाल लिया था, ये हो गया 483। तो इसमें कम से कम आप इनके डेट्स में कंफ्यूज नहीं होंगे, आप ऐसे कर सकते हैं। और जन्म का तो मालूम है, इनका लुम्बिनी, नेपाल, लेकिन इनका जन्म हुआ था बिहार के कुंडग्राम में। बिहार के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु का था यहाँ कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। और इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। तो कम से कम ये थोड़े से इंपॉर्टेंट इनके पॉइंट्स हैं, तो आप ये इस ट्रिक से आप कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, इसमें हम लोग महावीर स्वामी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पे जो बेल है उसे ऑन करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।